आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। दिल्ली में व्याप्त जल संकट के विरोध में जहां भाजपा और कांग्रेस मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है, वहीं आप पीपल्स गांधीगिरी दिखाते हुए लोगों को जल पिलाने का काम कर रही है। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने कहा कि पानी पिलाना धर्म का काम है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग जनता की समस्याओं को हल करने में फेल हो गए। ये गर्मी का टाइम चल रहा है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं पूरी दिल्ली में। तो हमने सोचा कि पानी ये एक छबील लगा के लोगों को राहत दिलाई जाए। देश की जो सरकारें हैं वो तो सोच नहीं रही हैं। दिल्ली में जो हालात चल रहे हैं, दोनों सरकारें एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रही हैं। ये लोग एक नूरा कुश्ती करते हैं मीडिया के सामने जाके कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और असली बात यह है कि जनता समस्याओं से ग्रस्त है और जनता की समस्याओं का हल किसी पे दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली में जल संकट को लेकर घमासान मचा है। जहां कांग्रेस एवं भाजपा मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही हैं, वहीं आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने गांधीगिरी को अपनाया है। आप पीपल्स द्वारा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय के बाहर मेन रोड पर आते जाते लोगों को जल पिलाकर दिल्ली में व्याप्त जल संकट का विरोध किया गया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने कहा, पानी पिलाना धर्म का कार्य है, लेकिन दिल्ली सरकार अपने वादे के अनुसार दिल्ली के लोगों को पानी नहीं दे पा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में टैंकर माफिया राज चल रहा है। उन्होंने निगम पार्षद, विधायक एवं सांसद तीनों को घेरा और कहा कि इस समस्या के लिए आम आदमी पार्टी एवं भाजपा दोनों ही जिम्मेदार हैं। आने वाले चुनाव में जनता इनकी विदाई कर देगी। कांग्रेस और भाजपा के मटका फोड़ प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि यदि प्रदर्शन से समाधान होता तो पिछले 10 सालों से केंद्र में भाजपा और दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, तो अब तक समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था। ये गर्मी का टाइम चल रहा है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं पूरी दिल्ली में। तो हमने सोचा कि पानी ये एक छबील लगा के लोगों को राहत दिलाई जाए। देश की जो सरकारें हैं वो तो सोच नहीं रही हैं। दिल्ली में जो हालात चल रहे हैं, दोनों सरकारें एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रही हैं। और हम लोगों का एक नागरिक के तौर पर ये कर्तव्य है कि जनता को कुछ राहत दिलाई जाए। तो हम अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं, जिस लेवल पे हम कर सकते हैं। हालांकि केंद्र की और जो राज्य की सरकार है वो पूरी तरह फेल हुई है दिल्ली की जनता की प्यास बुझाने में। और आज एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। वो हरियाणा गवर्नमेंट पे कोई दोषारोपण कर रहा है, कोई दिल्ली गवर्नमेंट टैंकर माफिया की बात चल रही है। तो इसके सबके लिए जो यहाँ की जो सरकार है और जो यहाँ पब्लिक के जनता के जो नुमाइंदे हैं, चाहे इस क्षेत्र के विधायक, यहाँ क्षेत्र में जहाँ हम खड़े हैं बुराड़ी में, यहाँ के जो निगम पार्षद हैं और एमएलए जो है संजीव झा, और ये अभी जो तीसरी बार जो निकम्मे सांसद को तीसरी बार वोट देकर क्षेत्र की जनता ने जिताया है, उसका भी हम एक विरोध करते हैं कि जनता की समस्याओं का हल करने की बजाय ये लोग एक नूरा कुश्ती करते हैं मीडिया के सामने जाके कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और असली बात यह है कि जनता समस्याओं से ग्रस्त है और जनता की समस्याओं का हल किसी पे दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये दोनों ही सरकारों की विदाई हो, ताकि एक नया सब्स्टिट्यूट दिल्ली की जनता 2025 में दिल्ली में एक नई पार्टी को सत्ता सौंपे और इन समस्याओं से निजात पाए। क्या इस प्रकार से जो है जगह जगह और जल वितरण होना चाहिए? पानी की समस्या है। देखिए, ये तो एक धार्मिक काम भी है। हमारे जो हम जिस भी धर्म को हम मानते हैं, वहाँ पे हमारी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि हम धार्मिक कामों को भी अंजाम दें। पानी पिलाना एक धार्मिक काम है और उसमें सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। धर्म ग्रंथों में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि आप जल का वितरण करें। और खासकर ये जो महीने चल रहे हैं गर्मी के, मई जून जुलाई के, तो इनमें हालत ऐसी है लोगों की कि पानी के लिए लोग तरस रहे हैं अभी। ये जिम्मेदारी बनती है हम सब लोगों की। आज कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है, जो पानी की समस्या को लेकर पूरे दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ है। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रोटेस्ट से समाधान होगा? बात यह, प्रोटेस्ट करने से अगर इन सरकारों के कान पे जू रेंगती तो 10 साल से केंद्र की सरकार है और लगभग 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं केजरीवाल की सरकार को। अगर ये धरना प्रदर्शन से समस्याओं का हल हो पाता तो अब तक दिल्ली की जनता को ये टैंकर माफिया के चंगुल से छुड़ा पाते। ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम टैंकर माफिया से निजात दिलाएंगे। आज क्या हालात है? आज फिर दोबारा एक नया माफिया खड़ा कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने एक नया माफिया खड़ा कर दिया है।
तो इस तरह के हालात में देश के सभी नागरिकों, दिल्ली के सभी नागरिकों को ये सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से काम को कर पाएं और किस तरीके से इन निकम्मी सरकारों से निजात दिला पाएं।